नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक नई अपडेट आई है जो है कि गवर्नमेंट सोशल मीडिया को बैन कर रही है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि सोशल मीडिया बैन होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया किन लोगों के लिए बैन हो रहा है और कैसे अब गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करने वाली है। आपको यहां पे थंबनेल पे भी दिख रहा होगा, नो मोर सोशल मीडिया। चाहे आप यूट्यूब की बात करें, चाहे आप इंस्टाग्राम की बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे आप टिकटॉक की बात करें, चाहे आप स्नैपचैट की बात करें, जो भी सोशल मीडिया है वो अब बैन होने वाला है। अब किसके लिए बैन होने वाला है और ये स्टेप गवर्नमेंट ने क्यों उठाया है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ डिजिटल रेगुलेशंस लेके आई हैं और इन रेगुलेशंस में जो भी सोशल मीडिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, ये बैन कर दिया जाएगा। किसके लिए? किड्स के लिए। मतलब जो भी लोग 16 साल से नीचे हैं, भाई 16 साल से कम की उम्र अगर आपकी है तो अब आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाओगे। कैसे गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करने वाली है और कौन से स्टेट ने ये सबसे पहले स्टेप उठाया है, धीरे धीरे सब जगह ये आने वाला है रूल। क्योंकि भाई बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे लोग साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे वो ऐसी चीजों पे क्लिक कर देते हैं जहां पे अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा पढ़ाई की जगह वो सोशल मीडिया में इतना गुम हो चुके हैं कि लोगों का अब अटेंशन स्पैन, जो बच्चों का अटेंशन स्पैन है, वो बिल्कुल जीरो हो गया है। जहां पे उन्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, स्पोर्ट्स में ध्यान देना चाहिए, उसकी जगह पे वो वहां पे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स बनाने पे फोकस कर रहे हैं। अब देखो इसमें होने क्या वाला है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग बैन ऑन सोशल मीडिया एक्सेस की। भाई सोशल मीडिया को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे जिनकी उम्र 16 साल से कम है। और इसमें है ना, गवर्नमेंट उसको टेक ओवर नहीं लेती है, गवर्नमेंट बैन नहीं करती है। वो जो भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको बोलती है कि भाई आप एज वेरिफिकेशन लागू करो, आप वहां पे सेल्फी वेरिफिकेशन लागू करो, वहां पे आप आईडी प्रूफ मांगो, तभी सोशल मीडिया यूज करने दो। अब इसमें है ना स्ट्रिक्ट रूल रहेगा, जिनकी भी एज 16 साल से कम रहेगी वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकता। जीरो एक्सेप्शन फॉर माइनर्स, जो भी माइनर्स है उनके लिए जीरो एक्सेप्शन रहेगा। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो उस अकाउंट को भी या तो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा या फिर एक्सेस डिनाइड लिखा आएगा। क्योंकि ये चीज हम पहले देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 16 साल से कम की उम्र वाले लोगों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। अब जितने भी लोग थे जिनके अकाउंट्स थे वो सब या तो डीएक्टिवेट हो गए या फिर उनके अकाउंट पे लिखा आया कि अब आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब देखो दिक्कतें कहां आती हैं कि जो भी चाइल्डहुड होता है ना, जो भी लोग 16 साल से कम की उम्र के होते हैं, उनको थोड़ा पता नहीं रहता है क्या सही है क्या गलत है। हमारे भी पेरेंट्स ने, जब हम छोटे थे, जब हमारे पेरेंट्स हमें कोई चीज बताते थे तो हमें ऐसा लगता था कि नहीं यार इनको नहीं पता है, मेरे को पता है। लेकिन आगे आगे जाके जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको समझ में आता है कि भाई जो पेरेंट्स बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए थी। और मैं भी आपको यही बोलूंगा कि भाई आप जो भी चीज कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि इनके साथ मत रहा करो, इससे बात मत किया करो, ये एक गलत संगत के लोग हैं, तो भाई उनकी बात मान लेना, क्योंकि पेरेंट्स सही चीज बोलते हैं। ये मैंने भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस किया है। अब देखो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा था, एंडलेस स्क्रॉलिंग हो रही थी कि भाई आप अपने सोशल मीडिया पे आए और बस स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, उससे सीखने को कुछ भी नहीं मिलता है। साइबर बुलिंग हो रही थी। साइबर बुलिंग में आपने अभी नोएडा का, गाजियाबाद का एक केस देखा होगा कि 3 लड़कियां थी वहां पे और तीनों लड़कियों ने एक गेम के चक्कर में भाई 12 मंजिल या 15 मंजिल की बिल्डिंग थी और उससे जंप कर लिया उस गेम का एक टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या है, साइबर बुलिंग ही हो रहा है। उसके बाद जो मेंटल हेल्थ है वो बेकार हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया को पूरे दिन रात 6-7 घंटे यूज करोगे तो आपके दिमाग की हालत है ना वो ठीक नहीं होगी। उसके बाद जब भी नोटिफिकेशन आती है लोग फोन की तरफ भागते हैं, वो भी एक अच्छी चीज नहीं है एक माइनर के लिए। अब ये रूल इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट सबसे पहले लेके आई है, तो कर्नाटका में ये रूल आ चुका है कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि अब जो भी लोग हैं, जो भी 16 साल की उम्र से कम हैं, वो भाई सोशल मीडिया नहीं चला सकते, अपने फोन को छोड़ दो और किताबें उठा लो। ये उनका डायलॉग था, ये उन्होंने बोला है। जो कर्नाटका के सीएम थे उन्होंने उनका जो बजट पेश किया गया था, स्टेट का जो बजट होता है उसमें ये अनाउंस किया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि भाई अपनी फोन को छोड़ दो और किताबें उठा लो। ये किन्होंने किया है? प्राइम जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है अपने स्टेट बजट में।
अब एक बार देखा जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो 15 साल की उम्र से कम हैं, तो यहां पे हमने देखा है कि 67.6 मिलियन पॉपुलेशन जो है कर्नाटका की वो 15 साल से कम उम्र वाली है। इसके बाद इंडिया में कहां कहां पे ये चीज चल रही है, प्रोसेस में है भाई, पूरे इंडिया में ये रूल आने वाला है। अभी एक बार बात करते हैं स्टेट्स की। जैसे यार ऑस्ट्रेलिया ने पूरी कंट्री के लिए बना दिया, लेकिन इंडिया में नहीं आया है। मे बी गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा फोन यूज करो, आप ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना करो। उसके बाद देखते हैं कि जो भी डोमेस्टिक डोमिनो इफेक्ट है। सबसे पहले क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के सीएम ने क्या अनाउंस किया, बैन फॉर चिल्ड्रंस अंडर 13 साल की उम्र वालों के लिए 90 दिन के अंदर अंदर हम बैन कर देंगे। लेकिन अभी इस पे भी डिबेट चल रहा है कि ये 13 की जगह 16 होना चाहिए। उसके बाद गोवा के आईटी मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि हम भी ऐसा ही स्टेप लेने वाले हैं बहुत ही जल्द। अब देखो नई दिल्ली में भी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने भी बोला है कि हम एज बेस्ड एक्सेस अभी जल्द ही लेके आने वाले हैं, जिससे हम डिजिटल एडिक्शन है जो उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज में ये चीज चल रही है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2025 को ये चीज लागू कर दी गई थी और वहां से 4.7 मिलियन अंडर एज अकाउंट्स थे, उनको बैन कर दिया, मतलब 47 लाख अकाउंट्स को बैन कर दिया गया था। उसके बाद इंडोनेशिया में मार्च 2026 में फेस्ड डीएक्टिवेशन, कि भाई जो भी अकाउंट्स थे अंडर 16 उनके सभी के अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए गए, यूट्यूब से भी, टिकटॉक से भी, फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम से ही। और अब यूरोप में भी ये चीज बात चल रही है कि यूरोप भी ऐसी ही रेस्ट्रिक्शंस को लेके बात कर रही है। और आपने अगर देखा हो, सुना हो कि भाई यूएसए में भी एज वेरिफिकेशन बहुत जोर शोर से चल रही है कि आप जो भी अपनी अकाउंट यूज करते हो उस पे एज वेरिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने वहां पे एज ज्यादा डाल दी कि भाई मैं तो 18-20 साल का हूं, 25 साल का हूं, आपने जो एज एंटर कर दी उससे कुछ नहीं होगा, आपको आईडी प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने सेल्फी अपलोड की है, लोग बड़े थे, दाढ़ी मूंछ नहीं आई, तो उन्होंने उसको भी बैन कर दिया कि भाई आप भी अंडर 16 हो। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा जब आप सोशल मीडिया यूज कर पाओगे। अब दोस्तों ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये फैसला गवर्नमेंट का, कर्नाटका गवर्नमेंट का कैसा है, आपको कैसा लगा और क्या ये पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। उसके साथ साथ यूट्यूब की बहुत सारी नई पॉलिसीज भी आ गई हैं मोनेटाइजेशन की। जो भी लोग यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं वो ये पॉलिसी देख लो कि इन पॉलिसीज को अगर आप वॉयलेट करोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आपको ये सारी की सारी पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए कि यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए हमें कौन सी पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।